कहाँ पे लगा दिया? शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट होता है रिस्की। शेयर मार्केट में आपका पैसा लगा दिया, जिससे उद्योगपतियों को फ़ायदा होना शुरू हो गया। आपका जो पैसा बैंकों में जमा था वो वहाँ से निकाल के शेयर शेयर उद्योग में लगा दिया, वो शेयर मार्केट में। और उस पर कौन काम कर रहे हैं? उद्योगपति। फ़ायदा किसको हो गया? उद्योगपति को। उद्योगपति को कम टैक्स देना पड़ेगा, कम पैसा लगाना पड़ेगा, सरकार उसमें ऐड हो जाएगी, जिससे उद्योगपति ज़्यादा भी ग्रोथ करेगा, बिजनेस ज़्यादा खोलेगा, और जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। सरकार की ये नीति थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उद्योगपति मजबूत होगा या उद्योगपति ज़्यादा बिजनेस करेगा या बड़ा व्यापार खोल लेगा, तो जो सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी को उसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुढ़ापे में क्या करेगा बेचारा? बुढ़ापे में वो 2000 पे थोड़े काम करेगा। तो उसको बताया इन्होंने, नहीं, आपको बुढ़ापे में 2 ही 1000 रुपये मिलेंगे। अब ये बताओ, एक आदमी ने 40 साल नौकरी की और उसके बाद जब वो रिटायर होगा तो उसके 1500-2000 रुपये मिलेंगे। बताओ कैसे करेगा? फिर उसने क्या करना शुरू किया? जो 2004 के बाद भर्ती हुए, उन्होंने सोचा कि वह पेंशन तो है नहीं, तो उन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया, अलग तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दिया, अलग तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, लोगों ने जनता को लूटना शुरू कर दिया, और जिससे भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर चला गया। और एक आज सबसे बड़ी समस्या होगी भ्रष्टाचार, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है गवर्नमेंट कर्मचारी को कि रिटायरमेंट के बाद तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। जब रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम जो भी आपकी सर्विस है उसी में कमा लो, और उससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। लेकिन अब सरकार ने क्या सोचा, अगर हम ओपीएस को लेके आए दोबारा, वो कच्चा चिट्ठा 2004 से जो एनपीएस का था खुलना शुरू हुआ, लोगों को पता चलना शुरू हुआ, तो सरकार ने क्या सोचा कि क्यों न हम कोई ऐसी स्कीम लेके आए जिससे लाठी भी ना टूटे और काम भी हो जाए। तो सरकार एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आ गई। अब आप एक बताइए, ओपीएस देने में क्या दिक्कत थी? फिर सरकार ने उसमें कुछ चेंज किए, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, हमने लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने क्या किया, जो आपका शेयर मार्केट का पैसा है, अगर हम ओपीएस लेके आए तो वो आपको वापसी देना पड़ेगा, जो शेयर मार्केट में लगा हुआ है। लेकिन सरकार ने क्या बेवकूफ़ बनाया कि 10% तो आप देते रहोगे, और हम जो 14% उसमें ऐड कर रहे थे वो आपको 18.5% दे देंगे। यानी जो 24% उसमें लगा रखा था शेयर मार्केट में, अब वो 28.5% हो गया। यानी पूंजीपतियों को और फायदा हो गया। अब बताओ क्या करें? जब पूंजीपतियों को और फायदा होगा तो और ज़्यादा शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू हो गया। सरकार को चाहिए था ये पैसा वहाँ से निकाल के और बैंकों में रखती, बैंकों में रहेगा तो सेफ रहेंगे। अब जैसे कार्यक्रम चल रहा ना, ये पैसा शेयर में चल रहा, आने वाले समय में क्या होगा, बैंक भी दिवालिया हो जाएंगे और आप लोगों का सारा पैसा मर जाएगा। जो पूंजीपति है आजकल वो बैंक में पैसा नहीं रखता, वो प्रॉपर्टी खरीद रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती है। ऐसा क्या हुआ? दिवालिया से क्या होता है? उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान सरकार का होता है, बैंक का होता है। जो बड़े बड़े लोन है वे माफ़ हो जाते हैं। 200 रुपये की कंपनी 4-4 रुपये में बेच देते हैं। दिवालिया कौन होती है? दिवालिया सरकारें होती है, ना कि बैंक। दूसरी बात, एक योजना और बनाई इन्होंने कि 20 साल आपकी जो सर्विस है उसमें जो पेंशन की जो वो होगी वो 25 साल के बाद होगी, और जो 10 और 25 साल के बीच में है उसको एक मिनिमम 10,000 रुपये मिलेगा। पहले क्या था, जब आप रिटायरमेंट होंगे, 20 साल के बाद आप पेंशन के हकदार होंगे। दूसरी बात, आपका कोई पैसा, जैसे 10% अब शेयर मार्केट में लग रहा है, कोई नहीं देना पड़ता था। दूसरा, जो पेंशन थी वो आपकी बुढ़ापे का सहारा थी। अब तीसरी बात ये है कि अब क्या होने लगा कि 20 साल बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको 25 साल कर दिया। उसका